Okay, ji, Assalamu alaikum. Once again, this is the second part of my lecture. Okay, so now I am discussing about geometric progression. Okay, so first of all, what is geometric progression? Progression basically a sequence of numbers in which we obtain the fixed term by multiplying. ठीक है, or it is known as the geometric progression. Geometric progression, some examples are written here, which is 2, 6, 18, 54. Is it these numbers are geometric progression. Okay, so now what is geometric mean between A and B? ठीक है, geometric mean, the capital G is said to be the geometric mean between A and B. It is written like that: A, comma capital G, comma B are in geometric progression, and its common ratio is about G over A equal to B over G. That means G squared is equal to AB. So I can write it as under root form. G is equal to plus minus k root AB. Positive, the positive geometric mean is about positive with the positive sign under root AB. So this is about the geometric mean. Now we are going to discuss our 7.2. So now we are discussing our 7.2. 7.2 is about from the general mathematics class 9 7.2. Okay. अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर वन देखिए। क्वेश्चन नंबर वन जो है, फाइंड द स्पेसिफाइड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अब आपको स्पेसिफिक टर्म्स फाइंड आउट करनी है। एंड पे ये फाइनाइट टर्म्स हैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दैट मीन्स कि इनका जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स्ड है। तो अभी आपने पीछे जो है वो अभी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो फिक्स्ड सीक्वेंसेस होते हैं उनके कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं। जैसे कि इसमें आपको सेम नज़र आ रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी करके दिखा देती हूँ कि 61 टर्म को हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है, और बाकी क्वेश्चन जो है वो आप इसको खुद अटैम्प्ट करेंगे। ओके, नाउ 7.2, ये क्वेश्चन नंबर वन मैंने इसको अटैम्प्ट किया है। आप देखो क्वेश्चन नंबर वन लिखा हुआ है 3, 7, 11 अप टू 61 टर्म्स। डैट मीन्स मुझे 61 टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है, और इसमें फर्स्ट टर्म मुझे 3 दी हुई है, ठीक है। सेकेंड टर्म मुझे 7 दी हुई है, और थर्ड टर्म मुझे 11 दी हुई है। अब आपने क्या करना है कि कॉमन डिफरेंस निकालने। 7 माइनस 3 क्या आता है? 4। ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि कैपिटल डी जो है वो आपका 4 आएगा। इसी तरह 11 माइनस 7 आपके पास क्या आएगा? 4। डैट मीन्स आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स्ड है। आपको जो है वो 61 टर्म निकालनी है। तो 61 टर्म निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ कि ए एन जो फॉर्मूला आपको स्पेसिफिक दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, आपने उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n जो है वो आपको 61 दिया हुआ है। डैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द 61 टर्म। A1 इज रिटन हेयर 3, और n 61 माइनस 1 according to the given formula, and d is your common difference which is written above 4 जो हम लोग ने फाइंड आउट किया था। ओके, नाउ जस्ट सॉल्व इट। 3 प्लस 61 minus 1 is 60 into 4, which is about 240. 240 plus 3 is 243. 243 is the 61 term which we have to find out. Now all of the questions are here. ठीक है, ये तमाम क्वेश्चन सेम मेथड से होंगे, सेम प्रोसीजर होगा, और आपने सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है और इसको सॉल्व करना है। मैं इसको स्लाइटली सा गो थ्रू कर रही हूँ, आप प्लीज़ इसको एक बार देखें और इसको आप लोग जो है वो अपनी खुद प्रैक्टिस करें और इसको सॉल्व करें। सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया हुआ है, ठीक है, और आपको सेम जो है वो इसमें फाइंड आउट करनी है। नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग आवर क्वेश्चन नंबर 2 इन दिस एक्सरसाइज। Okay, now question number two. Question number two is about find the missing element using the formula of arithmetic progression. Arithmetic progression, the formula is written above here. A n equal to a1 plus n minus 1 into d. आपने इस फार्मूला की हेल्प से जो भी टर्म्स इसमें मिसिंग है वो आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर ऑल द क्वेश्चंस आर रिटन हेयर। ए भी आपको दिया हुआ है, ए एन भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है। हेयर यू हैव टू फाइंड आउट द डी कॉमन डिफरेंस विच इज रिटन अबव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द प्रॉपर फॉर्मूला ओवर हेयर, देन द गिवन टर्म्स, और उसके बाद आपने जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के बाद आपको डी फाइंड आउट करना है। डी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे कि सबके वैल्यूज पुट करके और जो है वो इक्वेशन बना के डी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। सेम एज इट इज़ ये प्रोसीजर आपने अपने तमाम इसके पार्ट्स में आपने इसको फॉलो करना होगा। इसी तरह
आप जो है वो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। अगर फिर भी आपको कोई इशू इससे रिलेटेड हुआ तो मैं आपको ये प्रॉपर सॉल्व भी करके दिखा दूँगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is about find the 15 term of an arithmetic progression and the third term आपको 8 दी हुई और कॉमन डिफरेंस भी आपको दिया हुआ है। आप ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है जिसमें ओके जी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आई एम अगेन टेलिंग यू कि आपने 15 टर्म जो है वो निकालनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। थर्ड टर्म आपको 8 दी हुई है, यानी कि थर्ड A3 आपको 8 दिया हुआ है। आपको डिफरेंस 1/3 दिया हुआ है विच इज़ रिटन है। 15 टर्म आपने निकालनी है। आप क्या करेंगे कि सेम फार्मूला आपने लिखा, तमाम वैल्यूज से पुट की, यानी कि ए एन आपका 3 है, A+3 यानी कि डिफरेंस आपको 1/3। तो ए यानी कि ये जो N3 लिखा हुआ है 3 - 1 और डी आपको 1/3 दिया हुआ है। यू हैव टू जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज एंड देन आपने अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ओके, मैं एक क्वेश्चन आपको करवाती हूँ विच इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। ये आप इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालनी है। पूरी की पूरी आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है और आपको -146 भी दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखें। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको आपको दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, फिर आपको दिया हुआ है 2, फिर आपको दिया हुआ है -2 अप टू आपको -146 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें कि ए आपको 6 दिया हुआ है, डी आपको 2 2 अब देखिए 2 - 6 में करोगी, ये 2 - 6 यानी कि A2 - A1, तो 2 - 6 मेरे पास आ जाएगा -4। इसी तरह ए एन जो आपको दिया हुआ है जिससे ये जो टर्म आपको दी हुई है ये आपको -146 दिया हुआ है। एन जो है वो आपको नहीं पता, ये आपने निकालना है। आप क्या करेंगे कि सिंपल अपने फार्मूले में अपनी वैल्यू पुट करेंगे। ए प्लस फार्मूला आपको दिया हुआ है A1 + n-1 इंटू डी दिया हुआ है। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट की। ए एन जो है ये पूरी की पूरी टर्म आपको -146 दी हुई है, ठीक है। ए आपको 6 दिया हुआ है, 6 प्लस n-1, n आपको नहीं पता तो आप इसको एज इट इज़ लिख लेंगे और d जो है वो आपको -4 दिया हुआ है। अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन बनेगी और अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 156/4 है। डेट मीन्स n की वैल्यू आपको 39 आपको स्पेसिफिक जो है वो पता चल गई और हमें यही चीज़ निकालनी थी और ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। क्लियर हुआ आपको? ओके, सो नाउ इसी तरह आपने फिर ए डी और एन की वैल्यू जो है वो आपने अगेन पुट की। उसी फार्मूले में पुट करने के बाद आपने इसका स्पेसिफिक जो है वो आंसर फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, ये आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 11 टर्म निकालनी है। ए एन आपको 2 - x 3 - 2x 4 - 3x अप टू सो ऑन। आपको इसी तरह ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो ए जो है वो 2 - x है, डिफरेंस आप निकालेंगे 3 - 2x -2 प्लस x विच इज़ इक्वल टू 1 - x। क्लियर हुआ? ये आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। आपको इस क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि आपने 11 टर्म निकालनी है, तो LA11 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी कि ये आपको फाइंड आउट करनी है। डैट मीन्स आपको 11 लिखा हुआ है, डैट मीन्स 11 N के इक्वल है। फार्मूले में वैल्यू पुट करें। वैल्यू पुट करने के बाद आप देखेंगे तो N की वैल्यू जो है वो जनरेट हो जाएगी। दिस इज़ द राइट आंसर, सेम एज इट इज़ जो है वो आपको जो है वो क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी एज इट इज़ है, प्लीज़ आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा, अगर ना हुआ तो मैं करवा दूँगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़
स्लाइटली डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कुछ टर्म्स कुछ इस तरह से दी हुई है, आप देखें ऊपर सबके स्केयर है, ऊपर डिनोमिनेटर में 3 दिया हुआ है जबकि डिनोमिनेटर में द नंबर्स आर टोटली डिफरेंट, तो आप डिनोमिनेटर को फॉलो करेंगे। डिनोमिनेटर को फॉलो करते हुए आपको सबसे पहले 4 दिया हुआ है, डिफरेंस 7 माइनस 4 इज़ 3, 10 माइनस 7 इज़ 3, सो दैट मीन्स द फिक्स डिफरेंस इज़ 3। Simply you have to just put the values in the formula विच इज़ अबाउट 4, ठीक है, और एन आपको नहीं पता, और आप निकालेंगे, डी आपने अभी निकाला विच इज़ 3, और आप इससे वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास ए एन की वैल्यू आ गई। देन यू हैव टू पुट ऑन द डिनोमिनेटर बिकॉज 3 इज़ अ फिक्स नंबर, 2 इज़ अ फिक्स इन द सीक्वेंस, दैट 3 एन प्लस 1 इज़ द राइट आंसर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ अबाउट 3n माइनस 5, फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपली ए एन जो है वो आपको 3 एन माइनस 5 दिया हुआ है। लेट अस सपोज कैन की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर है, अब टेक अप टू 4 values, just put in the value and you have just required sequence which is about A1 में अगर आप इसमें 1 पुट करोगे तो -2 आएगा, 2 पुट करोगे तो 1 आएगा, 3 पुट करोगे तो 4 आएगा, 4 पुट करोगे तो 7। तो ये आपकी रिक्वायर्ड जो थी वो सीक्वेंस थी, और ये आपकी प्रॉपर फुल एक्सरसाइज जो है वो आज डिस्कस हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो क्वेश्चन आपको समझना है, मैं उसकी अगेन वीडियो बनाकर आपको शेयर कर दूंगी। ये था ओवरव्यू आपका 7.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक मीन का। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में 7.3 को डिस्कस करूंगी, और होप सो आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई इशू कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ओके जी, थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह।